हे वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? रोज आपको ऐसा लगता होगा कि क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए। आपके मन में रोज ही आता होगा दिमाग में कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा कर कमाल कि सिलेक्शन हो जाए, एक सीट मिल जाए। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, हम रोज ही परेशान होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम ए टीचर और मैं कभी स्टूडेंट रहा हूँगा। मेरे क्या सपने रहे होंगे, क्या दिक्कतें रही होंगी, मैं समझ सकता हूँ। भाषणबाजी करना बहुत आसान होता है, किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद समझना जब उस परिस्थिति में होते हैं, इट्स रियली वेरी टफ। When I was a kid, means in class 12th, I was thinking कि once if anyone, भगवान, कोई भी चमत्कार ऐसा हो जाए कि मुझे सिलेक्शन मिल जाए, फिर मैं मन लगा के पढ़ूंगा। अभी तो यही नहीं पता कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और आगे क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी हालत में हमें नीट की रैंक तो मतलब सिलेक्शन तो चाहिए। और सिलेक्शन चाहिए तो मतलब करें क्या? मतलब ये दुनिया इतनी ज़्यादा वाइड है, इतना कुछ बोलती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो कोई ऐसा आप सोचते होंगे, कोई तो ऐसा हो कि भाई हमें ये बता दे कि कैसे हमें कोई भी स्थिति हो जाए, मतलब कितना भी कट ऑफ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना है? व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई एम सपोज टू डू। आई एम हेयर, आई विल स्पीक द ट्रुथ, व्हाट इज रिक्वायर्ड। और मैं यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे सिलेक्शन होगा। मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई बात हो जाए, हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। उसके लिए हमें कितने कितने मार्क्स चाहिए हैं तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायो में। मैंने फिजिक्स पहले बोला, केमिस्ट्री बोला, फिर बायो बोला। कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर वो भी बताऊंगा, कैसे मार्क्स आएंगे और हर हालत में आपका सिलेक्शन पक्का कैसे होगा। आइए देखते हैं बोर्ड पे, क्योंकि वर्बली तो नहीं ये बात बताई जाएगी, हम बोर्ड का सहारा लेते हैं। और बोर्ड पे आई विल लेट यू नो माय डियर स्टूडेंट्स। ये रहा बोर्ड, आप देख सकते हैं बोर्ड। और बोर्ड पे मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप बोर्ड देख पा रहे हैं, क्या आपको बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? दिख रहा है, ओके। तो इस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहली चीज है बायोलॉजी। बायोलॉजी में एटलीस्ट कितना मार्क्स लाना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बायो में आप कम से कम 330 मार्क्स तो लाएंगे ही। 330 मार्क्स अगर ले आए आप, 330 मार्क्स आप अगर ले आए बायोलॉजी में, बायो में आपको हर हालत में कितना चाहिए? दिख रहा है आपको बायो? ओहो, बायो आपको उल्टा दिख रहा है, तो मुझे ये लगाना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, कैसे दिखेगा आपको बायोलॉजी? चलिए उल्टा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सीधा भी दिखा दूंगा करके। अभी बायोलॉजी लिखने दो मुझे, मैं आपको अभी सीधा करके भी दिखा दूंगा। बायोलॉजी में एटलीस्ट आपको 330 मार्क्स चाहिए। बोर्ड पे देखिए, एटलीस्ट आपको 300, उल्टा नज़र आ रहा है क्योंकि ये केमिस्ट्री चल रही है, मिरर इमेज चल रही है। 330 मार्क्स चाहिए आपको बायोलॉजी में, यू नीड 330 मार्क्स। और उसके बाद आप करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कितना मार्क्स जानते हैं? कम से कम, आई एम राइटिंग फॉर कम से कम 150 मार्क्स चाहिए। कैसे लाएंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। 150, ये देखिए 150 लिखा है, कैसा 5 लग रहा है। और फिजिक्स में पहले तो मैं कहता था कि आप ले आएँ फिजिक्स में 120 तो काम चल जाएगा, 100 में भी काम चल जाता था। लेकिन आजकल एनटीए का पेपर है और एनटीए बहुत आसान देता है सारे सब्जेक्ट। सो फिजिक्स में आपको चाहिए 130 मार्क्स, एटलीस्ट 130 मार्क्स। ये सम देखते हैं कितना होता है माय डियर स्टूडेंट। 0 0 0 0 आया, 3 5 3, 11 आया 1, और ये आया 3 4 5,
और 6 610 मार्क्स अगर आपको मिल गए, 610 मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन पक्का है माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट आई सेड कि if you are able to get how many marks, at least 610 मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ओ हो, बहुत नाराज हो गया कि भाई मेरे बारे में अच्छे से नहीं बताया आपने। कोई बात नहीं, देखिए उल्टा लिखा हुआ है लेकिन काम आएगा। तो 610 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये 610 मार्क्स आप कैसे अचीव करेंगे वो देखते हैं हम लोग, राइट। देखिए मैंने आपको बताया कि बायो में एटलीस्ट आपको कितना मार्क्स चाहिए। बायो में आपको चाहिए 330 मार्क्स। कैसे मिलेंगे 330 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स? 330 मार्क्स लाने के लिए आप बायो के मेमोरी मैप्स बनाइए। एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा, उसको उस पूरे चैप्टर को आप एक ही पेज में समझने की कोशिश करिए। कुछ ऐसा आप डायग्राम बनाइए। केमिस्ट्री में जैसे मैं बताता हूँ मेमोरी मैप, मेमोरी चार्ट, ये मुझे आज से करीब 20 साल पहले मिस्टर राज बापना, वर्ल्ड वाइड बड़े फेमस थे, उन्होंने मेमोरी चार्ट की शुरुआत की थी और वहाँ से मैंने सीखा। डेफिनेटली, फ्रैंकली, लेट मी स्पीक द ट्रुथ, तो ही वॉज जीनियस। उन्होंने कहा कि रोड मैप बनाने से आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है, बार बार आप डिफरेंट बुक से पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे। तो एक एनसीईआरटी को आप अपना फैन बना लीजिए, अपना मार्क बना लीजिए, अपना लैंडमार्क बना लीजिए कि मैंने एनसीईआरटी से पढ़ना है, एक चैप्टर उसका रोड मैप बनाया। तो आपके 330 मार्क्स कहीं गए नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा ही आएंगे। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, बायो में अगर 330 मार्क्स या जितने का भी पेपर आप इजीली कर रहे हैं तो आपको आगे टाइम भी मिल जाएगा दूसरे पेपर को, मतलब दूसरे मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री को करने को ईजिली आपको टाइम, यू विल गेट टू मच टाइम टू डिवोट टूवर्ड्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अगर आप इजीली बायो कर लेते हैं, राइट। वैसे तो मैंने अपनी जो एडवाइस दी है उससे लोगों के बहुत मार्क्स आए हैं, मतलब एक आध क्वेश्चन ही गलत हुआ है एंड दे हैव गॉट 350 एंड लाइक दैट। उसके बाद केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा भी आप देखना चाहते हैं, क्योंकि पहले एनसीईआरटी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे बट 50% क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड 50% क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड द एनसीईआरटी वाज कमिंग लाइक दैट। But NTA, the last year, he has shown that the questions are going to come from the NCERT based marked as NCERT in between the lines जो NCERT लिखती है वो आपका टीचर बता देगा। definitely teacher is going to tell you each and everything about that। बट एनसीईआरटी को आप बेस बना के चलिए तो डेफिनेटली आपको, मैंने केमिस्ट्री में मार्क्स बताए एटलीस्ट कितना 150 आपके कहीं नहीं गए। सचिन पहल जाट की स्टोरी मैंने अपने वीडियो में डाली हुई है, 160 आपको हंसते खेलते मिल जाते हैं। अब तो एनटीए इतना इजी दे रहा है तो 160 आपको इजीली मिल जाएंगे, बट आई एम टॉकिंग ओनली फॉर 150। यू विल गेट इट। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू इट very perfectly and very easily, right। एनसीईआरटी का बेस। और समझने में, सोचते समय, रट्टाफिकेशन लगाते समय भी लॉजिकली सोचिए आप। इनऑर्गेनिक में रिडॉक्स लगाइए, ऑर्गेनिक में आपके टीचर ने बताया हो थर्मो अर्मो थोड़ा जो भी बताया हो उसको लगाइए, लॉजिकली यू विल गेट द आंसर्स। और फिजिक्स अब बड़ी इजी आई, लास्ट ईयर तो इतनी इजी आई कि मैं अगर कहूँ कि बायो से भी ज़्यादा रेटिंग दूँ, इतनी इजी थी। तो फिजिक्स के बहुत टफ न्यूमेरिकल्स में अपना टाइम मत स्पेंड करिए, जस्ट गो फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, वंस योर बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, यू आर गोइंग टू गेट रॉक। तो मैं तो कहूँगा फिजिक्स में आपके 170 160 आ जाएंगे, फिर भी बेयर एंड मिनिमम। अगर आपको बहुत अपना कमज़ोर कोई नहीं होता, आप बहुत हाई फाई क्वेश्चंस करेंगे, बेकार है, कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा। तो व्हाट आई सेड, फिजिक्स में आपको बोर्ड पे लिखा है 130 कोई भी ला सकता है। लल्लू लाल बच्चा कितना भी कमज़ोर अपने आप को समझता हो, ही कैन गेट 130 मार्क्स। आपका सिलेक्शन तो सिक्योर हो गया, चाहे दुनिया की कोई भी पावर आ जाए, कोई भी ताकत आ जाए, आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकती। दे कैनॉट stop your selection।
हो गए हम सेलेक्ट। बाकी तो हमारी रैंक बहुत अच्छी भी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि हमको जो बताया गया क्या हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, अपने दिमाग से निगेटिविटी हटा दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि इट्स वेरी वेरी टफ टाइम, बोर्ड का टाइम हमारा आता था तो कंपटीशन का इतना प्रेशर नहीं होता था माय डियर स्टूडेंट्स। कोई कोई निकलता था आईआईटी मेडिकल में, हमें सिर्फ बोर्ड में हमारे पेरेंट्स कहते थे ओ मैं तो टेंथ में फेल हो गया था। पेरेंट्स नहीं बताते थे, दादी बताती थी हमारी कि तुम्हारा पापा तो फेल हो गया था टेंथ में, और तुम्हारे ताऊ जी तो 2 बार फेल हुए थे टेंथ में, तो तुम परसेंटेज परसेंटेज की क्या बात करते हो। तो मुझे नहीं समझ में आता था मेरे पेरेंट्स की वो इंसल्ट करती थी, ताऊ जी की इंसल्ट करती थी या मुझे मोटिवेट करती थी। बट सच्चाई यही है कि उनके टाइम में ये परसेंटेज वर्सेंटेज कुछ होता नहीं था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कुछ होता नहीं था। और आज के ज़माने में हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, ओ तेरी मतलब मौसी की बेटी की तो ये रैंक आई है, तुम कैसे ऐसा सोच सकती हो कि सिलेक्शन भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और प्रेशर को मत लीजिए, मेरी बात को मानिए, लेकिन पढ़ाई करिए और ये फंडा अपनाइए, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। रियली मैं आपसे दूर हूँ, बट व्हेन आई वाज स्टूडेंट मैं सोच सकता हूँ कि क्या गुजरती है बच्चे पे, रातों की नींद चली जाती है, खाना पीना कैसी हालत होती है कि यार भगवान बस कोई सिलेक्शन करा दे, ऐसी हालत होती है। और जिसके घर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो, कोई सेलेक्ट हो गया हो दूर दराज से, तो उस पर तो बहुत दिक्कत होती है। सो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो जो मैं बताता चलूँ वो करते चलिए, डेफिनेटली रैंक आपकी होगी, और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो बताइएगा ज़रूर कि यस सर व्हाट यू सेड बिल्कुल काम कर रहा है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, आज से 3 साल पहले मैं एलन की बात बता रहा हूँ। आई वॉज इन एलन, बहुत 8-9 साल एलन में काम किया। और मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक बच्चे की डेंटल मिल रहा था उसको, उसके पेरेंट्स मुझसे आए, मेरे पास आए और दे आस्क्ड कि डेंटल कौन सा कॉलेज डेंटल का लेना चाहिए। मैंने कहा ये तो बच्ची बहुत अच्छी है, बाई चांस इसका सिलेक्शन नहीं हुआ एमबीबीएस के लिए, आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, किसने, मम्मी ने, पापा ने नहीं, पापा तो जानते हो ऑफिस में, तो मम्मी ने यूं कस के देखा। बट आई हैवंट चेंज माई वर्ड्स, आई हैवंट चेंज माई वर्ड्स। मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं, आपकी बच्ची डिज़र्व करती है एमबीबीएस। चले गए उठ के मम्मी पापा दोनों। मुझे भी मन में लगा कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना क्या अच्छा है एचएसपी, बट मैंने कहा मैंने सही बोला। और सच बताऊं, 1 साल बाद जब हमारे यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा था रैंक्स का, दे केम विथ मिठाई, और मैं तो पहचान गया क्योंकि मुझे बड़ा कष्ट हुआ था कि मेरी बात से इनको इतना कष्ट हुआ। एंड दे सेड, मतलब सच बताऊं मेरे पैरों पे पड़ गए, मतलब आई कांट बिलीव, सबके सामने दे सेट कि ये सिलेक्शन आपके कारण हुआ है। उस दिन आपने अगर इतना रूडली ना बिहेव किया होता और इतना कॉन्फिडेंस नहीं शो किया होता तो हमने बच्ची को दोबारा से प्रिपरेशन नहीं कराई होती। और सच मानिए स्टूडेंट्स, मेरे वो शब्द उनको भी चुभे होंगे, मुझे भी चुभे थे, लेकिन उन्होंने बच्ची को एक और मौका दिया और बच्ची 655 मार्क्स लाई, थोड़े बहुत नहीं लाई, 655 मार्क्स, सो गुड मार्क्स इन द नीट एग्जामिनेशन। तो बेटा हर किसी के अंदर कैलिबर होता है और टीचर देख के बता देता है, और टीचर नहीं भी आपको मिले, नहीं इंडिविजुअली बता पाए, तो बेटा आपके अंदर पोटेंशियल है, भरोसा अपने ऊपर कर और ये बात को कर। बायो में जो बताए मार्क्स वो लाओ, केमिस्ट्री में बताए वो मार्क्स लाओ, फिजिक्स में जो बताए
तो 600 पार करके दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बात अच्छी लगी हो तो बाकी बच्चों को भी हेल्प करें, लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें बांटने से बढ़ती हैं, जैसे दुख बांटने से कम होता है, हिम्मत बांटने से बढ़ती है। तो पॉजिटिव चीज़ बांटने से क्या होती हैं? बढ़ती हैं, राइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।